हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने हिंदी विषय के व्याकरण टॉपिक को कवर कर रहे हैं। व्याकरण में हम जो अलग अलग चैप्टर्स है या पहले टॉपिक है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे हम स्टडी कर रहे हैं और इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि किस टॉपिक से कहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम वर्णमाला टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो वर्णमाला टॉपिक में हमने सभी वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा था और उसी के क्रम में हम आज देखेंगे उन्हीं वर्णों का वर्गीकरण, लेकिन अलग तरीके से। जैसे अभी हमने पढ़ा था अलग अलग उच्चारण स्थान के आधार पर या फिर स्वर व्यंजन के अलग अलग भेद। अभी हम देखेंगे अलग उससे अलग कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसी के आधार पर हम देखेंगे। आज हम शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे घोष और अघोष वर्णों को। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ऑप्शन में कि कौन से घोष वर्ण हैं, कौन से अघोष वर्ण हैं। तो हम उससे संबंधित सभी चीजों को कवर करेंगे जिससे एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे घोष वर्ण और अघोष वर्ण। अघोष वर्ण, घोष वर्ण को दोस्तों सघोष वर्ण भी कहा जाता है। बात एक ही है, हम घोष वर्ण कहें या सघोष वर्ण भी कहें। घोष का मतलब होता है वाइब्रेशन, मतलब कि जब हम किसी भी वर्ड को उच्चारित करते हैं, जब हम वर्ड का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे अंदर जब हम वर्ड को उच्चारित करते हैं तो हमारे अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, कंपन हो रहा है। उसी के आधार पर हम घोष और अघोष में वर्गीकृत करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है उन्हें हम सघोष या घोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन नहीं हो रहा है हमारे मुंह के अंदर उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जो मतलब कहने का है कि जब वायु मुख से डायरेक्ट बाहर आ जा रही है बिना किसी अवरोध के, तो वो बिना कंपित किए बाहर आ जा रही है तो वो अघोष वर्ण हो गए। और जब वायु मुख से निकल रही है लेकिन टकरा कर कंपन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, सघोष वर्ण या घोष वर्ण। दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं घोष और अघोष में। घोष और अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं जो हमने देखा था। स्पर्श व्यंजन 5 वर्ग थे, उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये सभी पांचों वर्ग जो है, तो पांचों वर्ग का जो पहला अक्षर होता है और दूसरा अक्षर वो सभी अघोष में आते हैं। पांचों वर्ग का पहला पहला अक्षर कौन कौन सा होगा दोस्तों, हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले क, ख, ये हो गया पहला वर्ग। कौन सा, क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से अक्षर थे, पहले और दूसरे नंबर पे क और ख। फिर हम च वर्ग में देखेंगे च, ठ। ट वर्ग में देखेंगे ट, ठ। त वर्ग में हम देखेंगे त, थ। और हम प वर्ग में देखेंगे प, फ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि सभी पांचों वर्ग, जो सभी पांचों वर्ग हैं उन सभी पांचों वर्गों का जो प्रथम अक्षर है और दूसरा अक्षर है वो अघोष व्यंजन कहलाएंगे। अघोष वर्ण जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं क, ख, ग, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तो इनके उच्चारण में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, इन्हें हम अघोष वर्ण में रखेंगे। मतलब है कि पांचों वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर, ये क्या है, ये अघोष वर्ण है दोस्तों। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अन्य कौन कौन से वर्ड हैं, श, श और श। ये तीनों श जो है ये
अघोष वर्ण में आते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये अघोष वर्ण है जिनके उच्चारण में वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर अब अगला देखेंगे घोष वर्ण के बारे में। घोष वर्ण किसे कहते हैं, हमने बताया अभी, जिन वर्णों के उच्चारण में एक कंपन होता है, अवरोध उत्पन्न होता है वायु के मार्ग में और उससे कंपन हो रहा है, तो उन्हें हम सघोष वर्ण या घोष वर्ण कह रहे हैं। सघोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, जो प्रत्येक वर्ग है, पांचों वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह किसमें आता है, सघोष वर्ण में आता है। तो पांचों वर्ग का कौन कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। पांचों वर्ग का जो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर है वो किसमें आएगा, सघोष में। कौन कौन सा है, हम लिखेंगे ग, घ, ग, च, च वर्ग का हम देखेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। कौन कौन सा हो जाएगा, ज, झ, य, ड, ढ, ड़, द, ध, न, व, भ, म। ये सभी वर्ण कौन से हैं दोस्तों, ये सभी हैं सघोष या घोष वर्ण। यहाँ हमने देखा प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या था, अघोष था, और प्रत्येक स्वर वर्ण जो है, पांचों वर्ग है, इसका तीसरा, चौथा और पांचवा जो अक्षर है वो घोष है। इसके साथ ही हम देखेंगे और कौन से वर्ण हैं जो घोष में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा था श, 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 ह जो है वह घोष में आता है, य, र, ल, व, ये सभी किसमें आते हैं, ये सभी सघोष में आते हैं। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, ह, ये सभी किसमें आएंगे दोस्तों, ये सभी आएंगे घोष वर्ण में। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे जो दोनों उच्छिष्ट व्यंजन हमने पढ़ा था, उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से थे, उच्छिष्ट व्यंजन थे र और ढ, ये किसमें आएंगे दोस्तों, ये भी घोष वर्ण में। तो यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जिन वर्णों में कंपन हो रहा है उसे घोष वर्ण कहेंगे, जिनमें नहीं हो रहा है उन्हें अघोष वर्ण कहेंगे। घोष वर्ण में पहला, दूसरा अक्षर हर वर्ग का श आएगा, घोष वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और य, र, ल, व, ह, उच्छिष्ट व्यंजन र, ढ। बहुत ही आसान चीजें हैं, बस एक बार समझने का देर है कि अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तो बहुत ही आसानी से ये चीजें याद हो जाती हैं। आपको एक बार इसको देखना पड़ेगा दोबारा, जैसे मान लिया आप एक बार वीडियो देखे, आपको समझ में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये फिर से पूरा याद ही हो जाए, उस समय ये जरूरी नहीं है। इसके लिए आप फिर से दोबारा देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, फिर ताकि ये गलत ना हो एग्जाम में। इसके बाद हम देखेंगे और कौन से टॉपिक हैं, इसमें पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा घोष वर्ण और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। दोस्तों ये सभी ऐसे पॉइंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण वर्ण के बारे में। अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। दोस्तों सबसे
प्राण व्यंजन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं। अगर हम इन्हें समझ लें तो हमें वर्ड आसानी से याद हो सकते हैं। तो इसके बाद हम याद करेंगे। हम देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन। अल्प का मतलब क्या है, अल्प, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। तो यहाँ थोड़ा से क्या, और प्राण से क्या आता है, प्राण का मतलब है वायु। जब हम इन चीजों को समझ के चलेंगे तो हमें ये चीज हमेशा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी। तो दोस्तों हम इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि ये क्या होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सब जगह इतने अच्छे से समझ में आ जाए। अगर इसको आप अच्छे से समझ लिए तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मतलब थोड़ा, प्राण का मतलब वायु। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से थोड़ा वायु निकलता है, कम वायु निकलता है, उसे अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण मतलब ज्यादा वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन अक्षरों के उच्चारण में ज्यादा वायु निकले उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन। दोस्तों अब हम देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन वर्ण आते हैं। अभी हमने देखा कि किसे कहते हैं अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पर एक जनरल आइडिया के लिए लिख लेते हैं क ख ग घ ग। दोस्तों हमने पहले ही इन चीजों के बारे में देखा था, कौन सा पहला है सर, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मान लीजिए क वर्ग का हमने सारा वर्ड लिखा, क ख ग घ, ऐसे पांचों वर्ड होंगे, क च ट थ प, उन सभी वर्ड में पांच, उन सभी वर्ड में पांच पांच अक्षर होंगे। तो हम सिर्फ एक ऊपर को लेकर के चल रहे हैं, बाकी हम उसी के आधार पर अपना डिवाइड कर लेंगे। तो होते हैं वो कौन कौन से व्यंजन होते हैं। दोस्तों प्राण व्यंजन पहला व्यंजन है हर वर्ग का। ये रूल जो पांच वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग, पांचों वर्गों को लेकर के चलेंगे। तो जो पहला वर्ड है, जो तीसरा वर्ड है और पांचवा वर्ड है। दोस्तों पहला वर्ड, तीसरा वर्ड, पांचवा वर्ड, ये क्या है, ये अल्प प्राण है। एक पहला वर्ड हो गया और एक तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड, ये अल्प प्राण में आ जाएंगे। और जो दूसरा वर्ड है और चौथा वर्ड, दूसरा और चौथा, ये दोनों किस में आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से ये समझ रहे हैं ताकि ये चीजें आपको मेमोराइज रहे, बस ये समझाने का एक मोटिव है। नहीं तो ऐसे अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो वो भी चलेगा, लेकिन ऐसे अगर आप समझ के या देखे रहेंगे चीजों को तो आपके दिमाग में तुरंत आराम से क्लिक हो जाएगा जल्दी ही, इससे आपको बहुत अच्छे से याद। तो हम देखेंगे कि अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से। यहाँ पहला, हर वर्ग का पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और पांचवा वर्ड, ये अल्प प्राण में आ गए। तो हम क्या लिख लेंगे, अल्प प्राण में कौन कौन से हैं। अगर हम इनको डिवाइड कर लें तो अल्प प्राण में हम कौन कौन सा वर्ड लिखेंगे, अल्प प्राण में लिखेंगे क, और कौन सा है, ग और ग, ये हो गया अल्प प्राण में। ऐसे ही हम च वर्ग का लिख लेंगे, च, ज, य, ये अल्प प्राण हो गया, ट, ड, न। फिर हम देखेंगे प, ब, म। इसमें हम त वर्ग को छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम त वर्ग भी लिखेंगे, त, द, द, न, प, व, म। दोस्तों ये हमने देखा, ये सभी किसमें आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। महाप्राण में हम लिखेंगे ख और घ, छ,
झ, ठ और ढ, थ और ध। फिर हम देखेंगे फ और घ। ये सभी किसमें आ जाएंगे दोस्तों? ये सभी महाप्राण व्यंजन में आ जाएंगे और ये अल्पप्राण व्यंजन में आ जाएंगे। ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको याद है तो आप सही आंसर करेंगे, नहीं याद है तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझिए और इसको दिमाग में रखिए कि कौन से अल्पप्राण व्यंजन होते हैं और कौन से महाप्राण व्यंजन। इसके साथ में, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? य, र, ल, व, य, र, ल और व, ये कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। तो जितने भी अंतस्थ व्यंजन है ये किस में आए? अल्पप्राण में आए। और जितने भी उष्म व्यंजन हैं, उष्म व्यंजन कौन से हैं? श, श, श और ह, ये सभी किस में आएंगे? महाप्राण व्यंजन में। तो ये जनरल आइडिया हमने समझ लिया। अब हम जो आपको दिमाग में अपने याद करने का जो आसान सा तरीका है वो हम बता दें, जिससे हमारे दिमाग में वो चीजें बैठी है। अल्पप्राण व्यंजन, अल्पप्राण व्यंजन हमने समझा, थोड़ी वायु मुंह से बाहर निकलती है, अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो हम थोड़े से शुरू करेंगे, एक से शुरू करेंगे और एक एक स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। 1 3 5, तो हर वर्ग का 1 3 5, हर वर्ग का 1 3, जितना भी वर्ग है 5 वर्ग 1 3 5। और साथ ही साथ में अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन देखिए 1 3 5 हमने याद किया, 1 3 5, ये हमने अभी तक समझ लिया कि कौन कौन से वर्ड आते हैं। हम याद करने का इसको आसान सा तरीका आपको बता रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके दिमाग में बैठा रहेगा और भूलेगा। 1 3 5 और अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। अ से अल्पप्राण व्यंजन, अ से अंतस्थ व्यंजन। और यहाँ पर अल्प, अल्प से हमने याद किया जो सबसे कम है, एक सबसे कम है, तो हम एक से शुरू करेंगे और एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे। 1 3 5, तो यहाँ पर ये हमने याद कर लिया 1 3 5 और अंतस्थ। ऐसे ही हम यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर कौन कौन से हैं, हमने जो स्किप किया था 2 और 4, ये हमें याद हो गया। और इसके साथ में उष्ण, जितने भी उष्ण व्यंजन होंगे वो सभी महाप्राण। यहाँ हमने देखा दोस्तों कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उन चीजों को कैसे समझ करके याद रखें, जिससे कि बहुत ही आसानी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इसके बाद हम देखेंगे, अभी तक हमने सारा वर्गीकरण देख लिया। वर्णमाला में जितने भी वर्गीकरण हमें पढ़ने थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हमने देखा दोस्तों। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देखेंगे एग्जाम में जो पूछा जाता है, जैसे कुछ अन्य वर्गीकरण भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। अब परीक्षा में पूछ लिया जाएगा अगर कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ये तो आप आसानी से बता देंगे कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसको भी पहले पढ़ा। इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से आपको बताया था कि क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन, उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो अंतस्थ वर्णों में हमने पढ़ा था कौन कौन से थे? य, ल और व। दोस्तों इसी के अंदर पूछ लिया जाता है अभी आपसे कि अर्धस्वर, अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर कौन कौन से हो जाएंगे? य और व। य और व को क्या कहा जाता है? अर्धस्वर कहा जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि अर्धस्वर कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से, तो अगर ऑप्शन में य होगा, व होगा, ये दोनों में से कोई होगा। अगर दोनों होगा तो ये दोनों अर्धस्वर में आएंगे। इन्हीं में हम देख लेंगे कि र कहा जाता है, र लुंठित, लुंठित वर्ड भी कहा जाता है दोस्तों। र को लुंठित वर्ड कहा जाता है।
आपके एग्जाम में पूछ लिया लुंठित वर्ण कौन सा है, तो ल हो गया लुंठित वर्ण। ऐसे ही जो ल होता है हम देखेंगे ल, ल को हम क्या कहते हैं, ल को हम कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा य और व को क्या कह रहे थे, य और व को हम अर्ध स्वर कह रहे थे। उसके बाद से हम देखेंगे कि र को हम क्या कह रहे थे, लुंठित वर्ण कह रहे थे। ये यहाँ से ये वर्गीकरण में हम नहीं पढ़े थे, लेकिन यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ हमने अंदर वर्णों के अंदर देखा क्या स्वर होते हैं, ये लुंठित वर्ण होता है। इसी में अगर पूछ लिया जाए आपसे ऑप्शन में कि पार्श्विक क्या होता, पार्श्विक वर्ण क्या है, पार्श्विक वर्ण, तो पार्श्विक वर्ण क्या है दोस्तों, पार्श्विक वर्ण है ल। ल जब हम लुंठित वर्ण र का उच्चारण कर रहे हैं तो झटके से हमारी जीवा जो ऊपर टच कर रही है और तुरंत वापस आ जाएगी र, तो उसे हम लुंठित वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण ल, ल का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो जो मुख से निकलने वाली वायु है वो किनारे किनारे से बिल्कुल निकल जा रही है, तो ये क्या है, पार्श्विक वर्ण है। तो पार्श्विक वर्ण ल, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पार्श्विक वर्ण कौन सा है निम्नलिखित में से, या फिर लुंठित वर्ण कौन सा है, अर्ध स्वर कौन सा है, ये सभी हमने अंतस्वर्णों के अंदर हमने बताया, इसलिए क्योंकि आपने अंतस्वर्ण पढ़े थे पहले से, आपको ये याद है। इसी को रिलेट करके अगर आप पढ़ते हैं तो ये आसानी से आपके समझ में आ जाएंगी और याद भी रहेंगी। अब इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों, हमने देखा था इसके पहले कि स्पर्शी वर्ड किसे, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, हम पहले ही देखे थे। यहाँ पर जब तक हम इस चैप्टर को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है पहले के वीडियोस में, और अभी हम इस वीडियो में हम बिल्कुल डायरेक्टली एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लास्ट के और भी कई एग्जाम है उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछने को मिले, तो उसको हम ध्यान में रख के देख लें। अभी हम देखेंगे यहाँ पर स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन आप सभी ने देखा था, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन आप सभी ने क्या बताया था, जितने भी वर्गीय व्यंजन थे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, वो सभी क्या थे, स्पर्शी व्यंजन थे। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट संघर्षी, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन में हमने क्या देखा था, क वर्ग, क, च, ट, त और प, ये सभी हमने, ये सभी वर्ग, इन सभी वर्ग मतलब कि क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट में 5, त में, ये मतलब 25, ये 25 थे। यहाँ पर हम पूरा नहीं लिख रहे हैं अभी क्योंकि ये चीजें आप पहले ही समझ चुके हैं। संघर्षी व्यंजन दोस्तों, संघर्षी व्यंजन हम देखेंगे, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, श, श और ह। आपको याद होगा इन व्यंजन वर्णों को हम ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ऊष्म व्यंजन इन्हें कहते हैं, को इन्हें हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं दोस्तों तो वायु जो है वो एक रगड़ के साथ बाहर आती है, श, 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 ह। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ऊष्म व्यंजन भी है और संघर्षी व्यंजन भी है। अब इसके साथ हम देखेंगे ऐसे कौन से व्यंजन वर्ण हैं जो स्पर्शी भी है और संघर्षी भी है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन या फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हम देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है च, थ, ज और झ, ये सभी कौन से व्यंजन है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, मतलब कि ये संघर्षी व्यंजन भी है, ये संघर्षी व्यंजन भी है और ये स्पर्श व्यंजन भी है। स्पर्श व्यंजन ये हमने ग्रुप में पढ़ा था और ये संघर्षी व्यंजन, तो इनको हम क्या कह दिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसके अलावा आपने
उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में देखा था, संयुक्त व्यंजन के बारे में देखा था। सभी व्यंजन के प्रकार जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तथा ये सभी वर्गीकरण, इन सभी चीजों को हमने कवर कर लिया अपने वीडियोस में, वर्णमाला टॉपिक में। दोस्तों हमने यह भी देख लिया कि कहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक करें। अभी आप वर्णमाला टॉपिक में हमने इतना पढ़ा, बाकी नेक्स्ट हम हिंदी विषय में अन्य टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को आप डायरेक्ट देख सकें। थैंक यू।